21वीं सदी के ज़माने में कौमें गैर मामूली तनाज़ात के दहाने पर खड़ी हैं। सुपर पावर बनने का विजन ताकतवर ममालिक का असल हदफ है और सुपर पावर बनने का ये लालच बर्रे-आज़मों के अमन को नुकसान पहुंचा रहा है। इस वीडियो में हम इस बात की निशानदेही करने की कोशिश करेंगे कि कौन सी कुव्वतें इस नाखुशगवार इम्कान को जन्म दे रही हैं और इस बेयकीनी के दौर में मुस्तकबिल क्या हो सकता है। आज दुनिया के ममालिक ताकत के तवाज़ुन को संभालने और पूरा करने की एक ना रुकने वाली दौड़ में शामिल हैं। बड़ी कौमें आलमी सतह पर गलबा हासिल करने के लिए मुकाबला करती हैं। हर एक मुल्क अपने मुफादात के तहफ़्फ़ुज़ और अपना असर रसूख कायम करना चाहता है। 21वीं सदी में एक गालिब सुपर पावर बनना अमेरिका, चीन और रूस का बुनियादी मकसद है, जिसमें यूरोपीय यूनियन, भारत और दीगर उभरती हुई ताकतें अहम किरदार अदा कर रही हैं। बहीरा जनूबी चीन इलाकाई तनाज़ात का एक मरकजी पॉइंट बन गया है। चीन के वसी समंदरी दावे इसके पड़ोसी ममालिक और अमरीकी नेविगेशन ऑपरेशंस के दरमियान एक संगीन तनाज़ा बन चुके हैं। नेटो और रूस के दरमियान कशीदगी में मशरकी यूरोप बिलखसूस यूक्रेन भी एक फ्लैश पॉइंट बन गया है। मशरिकी वस्ता बदस्तूर प्रॉक्सी जंगों का मैदान बना हुआ है। शाम और यमन आलमी ताकतों के जेरे असर इलाकाई तनाज़ात का गढ़ बन गए हैं। मजीद ये कि इलाकाई तनाज़ात के साथ साथ मजहबी दुश्मनी की आमेजिश भी है, जिससे आलमी जंग का खतरा मजीद बढ़ रहा है। आलमी तारीख जंगों और ताकत की लड़ाइयों से भरी पड़ी है। इन जंगों की वजह से होने वाली तबाही इस बात की याद दहानी है कि अगर ऐसा दोबारा हुआ तो क्या हो सकता है। पहली जंगे अजीम की खंदकों से लेकर दूसरी जंगे अजीम के खंडरात तक इंसानियत ने इम्तियाजी जारहियत के तबाहकुन नताइज झेले और देखे हैं। ताहम माजी के असबाब के बावजूद ताकत की रग़बत और बालादस्ती की जुस्तजू कौमों को जंग के दहाने की तरफ ले जा रही है। 21वीं सदी का मैदान जंग रिवायती जंग का मैदान नहीं होगा। टेक्नोलॉजी में होने वाली तरक्की ने जंग को एक पेचीदा मैदान जंग में तब्दील कर दिया है, जिसमें साइबर हमले, मालूमाती जंग और मुनज़्ज़म हिकमत अमली शामिल हैं। चूंकि कौमें अपनी फौजी सलाहियतों में बहुत ज्यादा सरमायाकारी कर रही हैं, इससे एक दूसरे पर तसल्लुत में इजाफे के इम्कानात बढ़ जाते हैं। मजीद बरां टेक्निकल तरक्की की वजह से दुनिया एक दूसरे से इतनी जुड़ी हुई है, इससे न सिर्फ तरक्की के मौके बढ़ते हैं बल्कि चैलेंजेस भी बढ़ जाते हैं। ग्लोबलाइजेशन और गैर मामूली तौर पर जुड़ी हुई दुनिया ने पेचीदा इक्तिसादी ताल्लुकात को जन्म दिया है। ये बाहमी इन्हसार मईशतों को खलल का शिकार भी बनाता है, क्योंकि एक खित्ते में तनाज़ात पूरी दुनिया में गूंजते हैं, जिससे नताइज की झड़प शुरू होती है। हम अब भी उम्मीद कर सकते हैं कि जंग की तबाही को रोकने के लिए सिफारतकारी एक अहम जरिया साबित हो सकती है। कौमें बातचीत और गुफ्तो-शनीद के जरिए शिकायत को दूर कर सकती हैं, तनाज़ात को हल कर सकती हैं और बाहमी एतमाद पैदा कर सकती हैं। ताहम अमन का रास्ता रुकावटों से भरा हुआ है, क्योंकि बाहमी मुफादात और नजरियाती इख्तलाफात अक्सर तरक्की की राह में रुकावट बनते हैं। बामानी मुकालमे के बगैर गलत फैसले और गलत नजरिए का खतरा बढ़ जाता है, जिससे तनाज़े के इम्कानात बढ़ जाते हैं। फिर भी मौजूदा कशीदगी के दरमियान मजीद पुरअमन मुस्तकबिल की उम्मीद बाकी है। सिविल सोसाइटी की तहरीकें, निचली सतह पर इक़दामात और बैनुल अक़वामी तंजीमें मुकालमे को फ़रोग़ देने, अंडरस्टैंडिंग को बढ़ाने और अमनो अमान की वकालत करने में अहम है। मंतकी हल की कोशिशों को वुसअत देकर और सिफारतकारी को आगे बढ़ाकर फौरी जंग के खतरे को टाला जा सकता है, जो बाद में मुस्तकिल अमन को फ़रोग़ दे सकता है। जबकि हम गैर यकीनी की दहलीज पर खड़े हैं, हमें याद रखना चाहिए कि हम जो इंतखाब आज करते हैं वो कल की दुनिया को तश्कील देंगे। खतरे के पेशे नजर आइए तनाज़ात पर मुकालमे, तनाज़ात पर ताउन और जंग पर अमन को इख्तियार करें, क्योंकि हमारे मुश्तरका अज़्म में नस्लों के लिए एक रोशन और ज्यादा खुशहाल मुस्तकबिल का वादा पोशीदा है। हमें उम्मीद है आपको वीडियो पसंद आई होगी। देखने के लिए आपका शुक्रिया।